मेरा नाम पंकज है। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक गर्लफ्रेंड बनाऊं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरे साथ हो रहा है। यह कहानी पिछले साल की है, जब हमारे एरिया में एक नई लड़की रहने के लिए आई थी। उसका नाम उर्मिला था। दिखने में वो थोड़ी सांवली सी थी, लेकिन अगर उसका फिगर कोई देख ले तो बस अपने आप पर काबू ना पाए। उसका फिगर 36, 32, 34 था, जो कि खुद उसने मुझे बाद में बताया था। हमारे यहाँ वो किसी को जानती नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसकी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई और बाहर भी घूमने लगी। शुरू शुरू में तो मैंने उर्मिला पर इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैंने देखा कि जब मैं बाइक पर बैठा हुआ था तो वो मुझे देख रही थी। उस दिन के बाद से मैंने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो कई बार मुझे देखा करती थी। एक दिन मैं भी उसको देखने लगा और वो मुझे देखती रही। उस दिन के बाद से मेरा भी इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा। मैं उसको देखकर स्माइल कर देता था और बदले में वो भी मुझे देखकर स्माइल कर दिया करती थी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए और एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की सोची। एक गली में मैंने उसको रोक लिया। उसको रोक कर कहा कि मुझे उसके साथ दोस्ती करनी है और उसका नंबर मांग लिया। शायद इस तरह अचानक पूछने से वो डर गई। उसने मुझे मना कर दिया और वहां से भाग गई। मुझे बहुत बुरा लगा। रात भर मैं यही सोचता रहा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जब एक सांवली सी लड़की भी मुझसे नहीं पट रही तो फिर और क्या होगा मेरा। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन बुधवार था और बुधवार के दिन हमारे यहाँ पर बाजार लगता था। मैं अपनी बाइक से अपनी भांजी को स्कूल से लेकर आ रहा था। घर के पास में वो मेरे सामने से आ रही थी। उसने मुझे देखा, लेकिन मैंने उसको अनदेखा कर दिया। मैं आगे निकल गया, मगर उसने मुझे पीछे से आवाज मारी। मैंने बाइक रोकी और उसकी ओर देखा। वो बोली, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे बाइक पर कॉलेज तक छोड़ दो प्लीज। कुछ सोचकर मैंने उसको हाँ कर दी। मैंने बाइक घुमाई और उसके पास जाकर उसे बैठने के लिए कहा। सब जगह भीड़ थी, इसलिए बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे थे, जिससे वह मुझे बार बार चिपक जा रही थी। मुझे मजा आने लगा और कई बार तो मैं जानबूझकर भी ब्रेक लगा रहा था। शायद वो भी ये बात समझ गई थी। उसके बाद हम उसके कॉलेज पहुंच गए। उसने मुझे स्माइल के साथ थैंक्स बोला और फिर मैं अपने घर आ गया। मैं फेसबुक चेक करने लगा तो मेरे पास एक नया मैसेज आया हुआ था। उस वक्त तक मुझे उसका नाम नहीं पता था। मैंने पूछा, कौन? तो उसने बदले में एक फोटो भेज दी, वही कॉलोनी वाली लड़की। उसके बाद उसने अपना नंबर भी भेज दिया। मैंने उसको कॉल किया। उर्मिला नाम बताया उसने। उसके बाद उसने उस दिन के लिए सॉरी बोला और हम दोनों में ऐसे ही बातें होने लगी। जो फोटो उसने भेजी उसमें उसने एक टाइट कमीज पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस रात मैंने उसकी फोटो को देखकर ही मदहोश हो गया था। उसके बाद मैं सो गया। फिर तो उससे रोज फोन पर बातें होने लगी। एक दिन मैं उसके बीच पर घुमाने के लिए ले गया। ऐसे ही बातें करते करते मैंने उसको प्रपोज भी कर दिया। वो शर्मा गई और फिर उसने गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। मैंने उसको अपने गले से लगा लिया और मैंने उसको आंखों में देखा और वो भी मेरी आंखों में प्यार से देखने लगी। फिर मैंने इधर उधर देखा और अपने होठों को उसके होठ से सटा दिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। 5 मिनट तक मैं वहीं खुले में उसको किस करता रहा। वहां पर इक्का दुक्का लोग ही थे, इसलिए हम दोनों बेधड़क किस किए जा रहे थे और एक दूसरे में खो से गए थे। 5 मिनट तक जोरदार किस चली। बहुत मजा आया। धीरे धीरे मैंने उसकी गर्दन पर किस किया और हम दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए। इतने में ही वहां पर और भी लोग आ गए और हम दोनों संभल गए। उसके बाद हम वहां से उठकर घर आ गए। उस दिन रात को हम दोनों फोन पर रोमांटिक भरी बातें करते रहे। वो कभी मुझे अपने फोटो भेजती और मैं उसे अपने फोटो भेजता। उस दिन मैंने कई बार उसकी जवानी देखी थी। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, मगर मिलने की बात नहीं बन पा रही थी। फिर एक दिन मेरे घर वाले फैमिली फंक्शन के लिए बाहर जा रहे थे। मैं घर में अकेला था। मैंने उसको मेरे घर आने के लिए कहा। पहले तो वो मना करने लगी, लेकिन फिर शायद उसका मन भी मेरे साथ टाइम बिताने का था और वो मान गई। मैंने उसको पीछे के रास्ते से घर में एंट्री करवाई ताकि किसी को शक ना हो। उसको मैंने अंदर बिठाया और उसके लिए फिर चाय बनाने गया।
मैं किचन में था और वो पीछे से आकर मुझसे लिपट गई। घूमकर मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूसने लगा। हम लोग वहीं पर शुरू हो गए और एक दूसरे को बेतहासा चूमने लगे। 4 या 5 मिनट तक जोरदार किस चली। उसके बाद मैंने चाय तैयार की और हम दोनों बेड पर बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते हुए मैं उसकी और नशीली निगाहों से देख रहा था। फिर चाय खत्म करने के बाद मैंने उसको टीवी चालू करने के लिए कहा। जैसे ही वो उठी, मैंने उसको पीछे से पकड़ लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके गर्दन पर किस करने लगा। वो जोर जोर से सिसकारियां लेने लगी और उसने अपने बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, जैसे कि उसने अपना सब कुछ मुझको सौंप दिया हो। मैंने उसको सीधा किया और उसको किस करने लगा। वो धीरे धीरे बहुत गर्म होती जा रही थी। मैं ज्यादा देर न करते हुए उसे अपना बना लिया और हमारे बीच में सब कुछ हो गया। उसके बाद उसने अपने कपड़े पहने और अपने घर चले गई और फिर हमें जब भी टाइम मिलता हम एक दूसरे के साथ रोमांस करते और टाइम बिताते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।